हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKPM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे थे जो सेट पेपर आया है जैक 10th बोर्ड के लिए। वो हम लोग मैथ का डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे थे। सारे सेट का क्वेश्चन एक चैप्टर में जितना होगा उतना। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से पहला से 5 चैप्टर देख लिया था। ठीक है, 500 सेट के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर हम लोगों ने देखे थे। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए, या फिर इसे देखने के बाद भी देख सकते हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन सा चैप्टर देखे थे हम लोग। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर था हम लोगों का बहुपद, तीसरा चैप्टर था हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, चौथा चैप्टर था हमारे पास द्विघात समीकरण, और पांचवा था समानांतर श्रेणियाँ। अब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं वृत्त। इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वृत्त को। सेट 1 से लेकर 2, 3, 4 और 5 सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। इससे मेनली क्या है कि 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक सेट में। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 4 क्वेश्चन। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही आसानी से चारों क्वेश्चन मतलब समझ में आएगा, और आसानी से आप 4 क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला सेट में क्या दिया गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए ऐसा तो फिक्स कुछ दिया नहीं है कि एक वृत्त देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं। देखिए ये वृत्त है मेरा। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो सिर्फ इसको ऐसी रेखा जो इसको सिर्फ स्पर्श करते हुए गुजर जाए, तो स्पर्श करते हुए गुजर जाए तो ऐसी तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती है ना। कहीं से भी आप खींच लीजिए। देखिए यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, तो देखिए कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं जो सर्कल को सिर्फ पास होते हुए चल जाए। तो अपरिमित रूप से कितनी हो सकती है? अनेक हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यदि आप ध्यान देते तो आप देखे होंगे कि एक वृत्त के यदि ऊपर रहती है कोई बिंदु तो उससे हम सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त के ऊपर रहने पर, और वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु है तो उससे हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में देखिए कहीं कुछ नहीं बोला है कि एक बिंदु जो वृत्त के ऊपर है या वृत्त के बाहर है। यहाँ सिर्फ बोला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है जो उसे सिर्फ टच करते हुए पार हो जाए। तो अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होंगी जो वृत्त के को टच करते हुए छूते हुए निकल जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाने का मैं तरीका बताता हूँ कि आप सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला है उसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। तो पहले मैंने बोला एक वृत्त बना लिया, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर। देखिए केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे दूर किसी एक बिंदु है, मान लेते हैं इस बिंदु को मैं P, और यहाँ जो केंद्र था उसे मान लेते हैं O। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वृत्त पर इस पे स्पर्श रेखा खींचा गया, या तो इधर से हम खींच सकते हैं या फिर इधर से खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा खींचा गया, इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। आपको पता होगा दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? बराबर ही होगी। और इसको जब हम लोग यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त की त्रिज्या। तो बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वृत्त यदि मतलब कोई भी स्पर्श रेखा यदि उसके केंद्र से त्रिज्या की लंबाई यदि देखे तो उस पर 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यदि ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या बन चुका है? पाइथागोरस थ्योरम। मतलब एक ट्रायंगल बन चुका है जो हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग बना सकते हैं उसको। तो देखिए हम लोग यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए एक वृत्त बना हम लोगों का, यहाँ से बाहर एक बिंदु है जिसकी दूरी है 13 सेंटीमीटर, इसकी है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से जब हम लोग ड्रॉ करते हैं केंद्र से इस पे तो कितना आता है? ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि कितना होगा आपके पास। तो आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे जो 90 के जो सामने होता है
उसी साइड को हम लोग क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं। तो आप लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं, तो मैं इसे लंब मान लेता हूँ। और मतलब एक तरह से मान लीजिए आपको आधार निकालना है, तो लंब हो गया 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। तो आधार का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 144 उधर जाएगा तो 169 माइनस 144 तो हो गया यहाँ पे 25। तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, तो हो जाएगा 5। ऐसे आप ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट 25 जो करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ लेंथ है तो कितना होगा 5। तो सेंटीमीटर में है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन सेम है। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या। सेम क्वेश्चन है जो 33 में पूछा गया है। सिर्फ यहाँ पे अंतर क्या है कि देखिए ये जो दिया हुआ है वृत्त से केंद्र की दूरी जो दी गई है वो दी गई है 25 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई 24। ये 25 और ये 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने समझा कि बेसिकली क्या होता है, आधार का स्क्वायर जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब बोलिए सर पीछे तो आपने बताया नहीं। हाँ पीछे देखिए वही किए हम लोग, पहले कर्ण का स्क्वायर निकाले और लंब का स्क्वायर निकाले। जब वो बराबर के इधर गया तो देखिए माइनस हुआ ना, तो इस चीज़ को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो कर्ण कौन होगा, जो 90 के सामने होगा। तो 90 के सामने कितने हैं 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 625 माइनस 576। तो इसको यदि आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 7 जाएगा 4, आपके पास आ जाएगा 49। तो आधार कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 हो जाएगा। प्लस माइनस 7 आएगा तो माइनस को लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ है, तो इस केस में कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए कि दो सकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र जो है वो सेम है। तो एक हुआ एक वृत्त, फिर से मैं बनाता हूँ यहाँ पे अच्छे से थोड़ा, एक वृत्त बना और एक दूसरा वृत्त बना। एक है 3 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, बड़े वृत्त की जीवा क्या होगी जो उस छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की जीवा जो उस छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो स्पर्श करेगी, मान लेते हैं इसको ये स्पर्श करती है, इस तरह से स्पर्श करती है, तो ये बड़े वृत्त की क्या होगी, जीवा होगी। होगी जीवा। आपसे पूछा जा रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आप यहाँ पे समझिए कि एक तरह से ये कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कितना हुआ हम लोगों का 5 सेंटीमीटर। ये हुआ ना हमारा वृत्त, जो बड़ा वृत्त है उसके लिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं इसे अलग कर लेता हूँ यहाँ से कि आप एक तरह से इस तरह की बात कर रहे हैं, एक है 3 सेंटीमीटर एक है 5 सेंटीमीटर। और आप जानते होंगे कि जो स्पर्श रेखा होती है वो कितना बनाती है 90 डिग्री, तो ये बनाया 90 डिग्री। तो 90 के सामने है 5 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अभी जो हम लोगों ने निकाला ऊपर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर। तो आपको पता है कर्ण कितना है 5। ऐसे आपको पता होगा कि 3, 4 और 5 पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो 3 और 5 दिया मतलब ये कितना होगा 4। तो आप सोचिए ये 4 हुआ तो ये फिर कितना हो जाएगा, इधर से यहाँ भी 4 होगा और यहाँ से यहाँ भी 4 होगा। तो 4 और 4 कितने हो गए, इस जीवा की लंबाई 4 और 4 8 सेंटीमीटर। तो कितनी सेंटीमीटर होगी 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले इस जीवा की मतलब आधा लंबाई निकाल ली, फिर उसका डबल कर दिया क्योंकि इधर से भी कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। तो 4 और 4 कितने हो गए 8 सेंटीमीटर। ये था हमारा सेट 1 का जितना भी क्वेश्चन जो वृत्त से पूछा गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट की ओर।
इसमें क्या बोला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अब आप ही सोचिए कि एक वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा है, तो इसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी। सिर्फ एक ही बिंदु पर उसको कट करते हुए निकल जाएगी, छूते हुए निकल जाएगी, तो हम कितना बोलेंगे, एक। ठीक है, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन अभी जिसने हम लोग बनाया, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है और केंद्र से जो दूरी है एक बिंदु P से, और इसके जो केंद्र की दूरी है वो दिया गया 17 सेंटीमीटर और ये दिया गया है आपका 15 सेंटीमीटर। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की त्रिज्या आपको पता ही है कि फिर से वही फॉर्मूला लगाना है हम लोग को, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो बेसिकली एक तरह से हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार निकालने के लिए स्क्वायर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया 17 और लंब कितना हो गया 15। तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का कितना होता है 225। तो आ जाएगा 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 मतलब 8। तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही त्रिभुज में लंब और आधार क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पे देखिए आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 8 और 15 और 17 क्या होते हैं, पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स होते हैं, तृतीयक होते हैं, मतलब एक साथ तीनों पाए जाते हैं। आप 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो 17 का स्क्वायर के बराबर होगा यदि आप सम कीजिएगा तो। ठीक है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। देखिए फिर से बनाइए, आप एक वृत्त बनाइए फिर से, तो एक वृत्त बनाया हमने। अब क्या बोलती है ये कि टीपी टीक्यू O इसका केंद्र है और बाहर एक बिंदु, एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम लोग, T है। इस पर दो स्पर्श रेखाएं, एक का नाम है TP, स्पर्श रेखाएं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा डायग्राम में थोड़ा सा कट हो जा रहा, तो TP और TQ। एंगल POQ जो दिया गया है, इसको यदि हम लोग मिलाते हैं तो POQ जो एंगल दिया गया है वो दिया गया 110 डिग्री। ये कितना दिया गया 110 डिग्री। पूछा जा रहा है एंगल PTQ ये कितने होंगे। तो आपको मैंने बताया कि जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखाएं होती है दोनों आपस में कितने होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये चतुर्भुज बन रहे हैं 4 भुजा वाले। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, चारों भुजाओं को मिलाने पे कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए 90 और 90 180 यहाँ पे हो गए। तो इस दोनों को भी मिला के कितना होना चाहिए था 180, तो 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा आपका। तो ये भी हो जाएगा, यदि इसे मैं 70 ले लेता हूँ 70 डिग्री, तो 110 प्लस 70 80, 180 और 180 कितने हो जाएंगे 360 डिग्री हो जाएंगे। तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व सकते हैं 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस 110 डिग्री। 3 एंगल 90 110 और 90, तो हो गया आपका 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। सेम यही क्वेश्चन देखिए ऊपर से पूछा है यहाँ पे कि तो कितने होंगे, केवल एक बिंदु। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अगले सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो स्पर्श रेखा तो सिर्फ एक पर करती है, तो सिर्फ क्या होगी छेदक रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदित रेखा, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब आप समझिए कि एक है वृत्त और इसके त्रिज्या जो है वो है 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, दो वृत्त खींचा जो इसके समानांतर थी। तो देखिए यहाँ पे आपने एक रेखा खींचा समानांतर और दूसरा यहाँ पे एक समानांतर रेखा खींचा। तो अब सोचिए इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो त्रिज्या है 10 और ये भी है 10, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी 20 सेंटीमीटर होगी।
क्योंकि केंद्र से इधर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और इधर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखिए O केंद्र, यहाँ पे मैंने एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र है O, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, मतलब बिंदु जो P है वो बाहर में है, एक PA और एक PB स्पर्श रेखा खींची गई, PA और PB। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी शब्दों में क्वेश्चन को पढ़िए, आसान से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, बोलता है यहाँ तक हो गया, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है। कितने डिग्री का कोण पर झुकी हुई है? 180 डिग्री का कोण पर झुकी, मतलब 80 डिग्री, ये जो है वो है 80 डिग्री। अब आप जानते हैं कि ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है? POA, एंगल POA कितना होगा, इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, कितना होगा। ठीक है, POA, रुकिए, ये पूछा जा रहा है, आधा पूछा जा रहा है। POA पूरा देखिए, यहाँ पे इस तरह था, यहाँ से यहाँ खींचे हमने, यहाँ पे A था, यहाँ पे हम लोगों का B था, ये P बिंदु थी, यहाँ से हमने रेखा खींचा। अब बोला जा रहा है POA ये कितना होगा, तो आप देखिए ये 90 है, ये 90 है, 180 और ये 80 है। ठीक है, तो 260 हो गया, तो ये टोटल कितना होगा? 100 डिग्री होगा आपका, टोटल 100 डिग्री होगा। और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये जो रेखाएं होती है दोनों को क्या करती है, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो कितना कितना को मिलेगा, यदि हम बाइसेक्ट करेंगे, दो बराबर भागों में बांटती है, तो 100 को यदि हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो इसके अंदर कितने होगी? 50 डिग्री और 50 डिग्री, जिसके अंदर कितना हो जाएगा? A नंबर 50 डिग्री। 100 को बराबर भाग में बांटेंगे तो 50 डिग्री और 50 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर, तो देखिए इसमें भी कुछ एक तरह से फिक्स नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर, तो बिंदु जो है वो हम लोग मान लेते हैं वृत्त पर है। क्या बोला है? किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर, तो वृत्त के दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग? एक, तो कितना हो जाएगा? एक। यही यदि बोला रहता कि बाहर बिंदु दी गई है तो उससे हम लोग कितने स्पर्श रेखा खींच सकते थे? दो स्पर्श रेखा खींच सकते थे। और वृत्त के अंदर यदि कोई बिंदु दी गई है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, ये क्या बन जाती है? छेदक रेखा बन जाती है। क्या बन जाती है? छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदित रेखा। अब हम लोग अगले सेट में आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, डायग्राम बनाइए, आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? अब देखिए वृत्त है और इसके जो स्पर्श रेखाएं हैं, इसको जो टच कर रही है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। बाह्य बिंदु तो बोला नहीं जाएगा क्योंकि बाहर में तो है नहीं, दोनों हो नहीं सकता है, और ये सभी भी नहीं हो सकता है। क्या बोलेंगे इसे? स्पर्श बिंदु। यदि किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? अभी हमने इस सवाल को सॉल्व किया। एक वृत्त है, इसके समानांतर दो क्या खींचे गए हैं? स्पर्श रेखाएं। ये दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो दोनों स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20। नहीं, देखिए यहाँ रुकिए। किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, टोटल 10 सेंटीमीटर है। रुकिए यहाँ पे, रुकिए थोड़ा सा, टोटल सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। टोटल 10 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे समझिए कि ये जो है एक स्पर्श रेखा और ये दोनों स्पर्श रेखा, दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इधर, तो त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि त्रिज्या दिया गया था। क्या दिया गया था? देखिए यहाँ पे, देखिए पिछले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया था। क्या दिया था? त्रिज्या दिया था। तो पूछा था स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, इसलिए 20 गया था। यहाँ पे उल्टा पूछा गया है कि स्पर्श रेखा के बीच की दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। टोटल यदि 10 हुआ तो कितना होगा? 5 और 5, टोटल 10 दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ओ केंद्र वाले वृत्त, एक वृत्त बनाइए,
उसका केंद्र बनाइए O में PT तथा TQ। अब देखिए T कॉमन है, मतलब T बाहर में एक बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक का नाम है PT और एक का नाम है QT। एक का नाम है PT और एक का नाम है QT। दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ जो एंगल है वो है 80 डिग्री। तो देखिए ये 80, ये 90 और ये 90 हम लोगों को पहले से पता है। तो आपसे पूछा PTQ ये एंगल कितने होंगे। तो देखिए ये हम लोगों को पता है 90 डिग्री 180, ये 80, तो ये भी कितना होना चाहिए, दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो ये 80 है तो ये कितना होगा 100। तभी एक चतुर्भुज के चारों कोनों का सम जो होगा योग वो 360 डिग्री होगा। तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। देखिए यहाँ डिग्री प्रिंटेड नहीं है तो डिग्री होगा, तो कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखिए इसको 100 डिग्री ले लीजिएगा तो 100 प्लस 80 180 और 90 90 180 360 हो जाएंगे। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होती है। देखिए स्पर्श बिंदु, देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, ये हुआ आपका स्पर्श बिंदु और इस पे जो खींची गई त्रिज्या होती है वो कितने एंगल बनाती है 90 डिग्री। मतलब क्या होगी लंब होगी। क्या होगी लंब होती है। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे लंब। ठीक है, ये रहा हमारा सेट 4 का भी वृत्त के सारे क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं लास्ट सेट में, जो हम लोग का सेट 5 है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं एक तरह से। ठीक है, इसको आप लोग जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर है उसमें भी मान सकते हैं, जो 36 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कि ये है आपका स्पर्श रेखा। अब यहाँ पे एक बिंदु है, अब आप ही बताइएगा कि 90 डिग्री है। अब इस तरह करके मैंने बहुत सारे मतलब रेखाएं खींची है। तो आप बताइए सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे कम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, वो कौन सी होगी, यही होगी। अब बोलिएगा यही होगी। तो ये जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु होगा। कौन सा बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। तो कौन सी होती है, स्पर्श बिंदु होती है, जहाँ पे वो वृत्त को क्या कर रही होती है, स्पर्श कर रही होती है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींचे गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है। देखिए एक वृत्त हुआ, इसके व्यास देखिए ये है हम लोगों का एक तरह से व्यास। अब इसका दो सिरा होगा, एक सिरा यहाँ पे जिसे मैं ए बोल रहा हूँ और एक सिरा यहाँ पे जिसे मैं बी बोल रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हमने खींचा और दूसरा स्पर्श रेखा खींचा। अब दोनों में संबंध बताइए। तो आप बोलिएगा सर ये दोनों तो समानांतर रेखाएं हैं। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा समानांतर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का समानांतर रेखा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ओ केंद्र वाले वृत्त की PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। फिर से डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है आपका। देखिए ओ केंद्र वाले एक वृत्त दिया गया है आपका, इसमें क्या बोलता है कि PA और PB, तो PA एक स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा PB, दो स्पर्श रेखाएं हैं। एंगल OAP का मान क्या होगा, OAP। अब देखिए गौर कीजिए यहाँ पे कि मैं बोलता हूँ कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा से कितने एंगल बनाती है, 90 एंगल। तो OAP ही पूछा जा रहा है। तो OAP कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि PQ तथा PR स्पर्श रेखा है। देखिए यहीं पे नाम चेंज कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं। देखिए ओ केंद्र इसका भी दिया हुआ है, सिर्फ स्पर्श रेखा PQ हो गया और PR हो गया। तो स्पर्श रेखा को PQ और PR कर दिया हमने। एंगल QPR जो है, QPR ये जो है वो 80 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछ रहा है एंगल ROQ कितना होगा, ये जो एंगल है वो कितना होगा। तो आप देखिए 90 और 90 180 यहाँ पे हो चुका है, यहाँ 80 और ये दोनों को भी मिलाने पे 180 होना चाहिए। तो 80 यहाँ है तो ये कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री।
100 डिग्री, तभी तो चतुर्भुज के चारों कोनों का जो जोड़ होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। अब पूछा है वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है। तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए ये है हमारा त्रिज्या जो है एक तरह से r, अब इधर भी मैं r लेता हूँ तो ये हुआ वृत्त की त्रिज्या, और ये यहाँ से यहाँ की जो पूरी दूरी है उसे हम लोग बोलते हैं व्यास या फिर डायामीटर। तो ये हुआ पूरा व्यास, तो व्यास जो है वो क्या है, कितना है, 2r है, और r जो है रेडियस, मतलब व्यास जो है वो 2 गुना रेडियस जो है वो क्या है, त्रिज्या है। तो व्यास बराबर क्या हो गया, 2 गुना त्रिज्या। तो किस में दिया गया, बी में, तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या। तो इस तरह से हमने सेट 1 से लेकर सेट 5 तक वृत्त के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया। आपको इसमें यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी कमेंट करके हमें बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, और चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के सेट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।